हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। आव्यूह के अवयव हैं 4, 5, 3, 4। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि हमें किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो उससे पहले हमें इसके सारणिक का मान ज्ञात करना होगा। यदि इसके सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि इसके व्युत्क्रम का मान अस्तित्व में है। और यदि इसके व्युत्क्रम का मान अस्तित्व में है तो हम ये कैसे ज्ञात करेंगे इसका व्युत्क्रम? हम यह ज्ञात करते हैं आव्यूह समीकरण से। आव्यूह समीकरण है a बराबर आई ए। तो चलिए इस समीकरण की सहायता से इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, सबसे पहले हमें इसका सारणिक का मान ज्ञात करना होगा। तो इसके सारणिक का मान कितना आएगा? यह आएगा हमारा 4 चौक 16 माइनस 5 तिया 15। तो 16 माइनस 15, तो यह कितना आता है? 16 माइनस 15 आता है हमारा 1। हम देख रहे हैं यह 0 के बराबर नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि a के व्युत्क्रम का मान अस्तित्व में है। इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम वह समीकरण लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस a के स्थान पर यह आव्यूह का मान रख देते हैं। यह आव्यूह का मान है 4, 5, 3, 4। तो लिख देते हैं इसके स्थान पर 4, फिर 5, फिर 3 और फिर 4। अब इसके बराबर में क्या है? इसके बराबर में है हमारे पास इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके विकर्ण में तो होता है 1, बाकी सभी अवयव इसके होते हैं 0। और इसके साथ क्या है? इसके साथ है हमारे a। अब हम यहाँ क्या करते हैं? अब हम यहाँ पर r1 में बदलाव करते हैं। किस तरह से कि r1 माइनस r2। तो हमें बताइए क्या मिलेगा? यह हमें मिलेगा 4 माइनस 3। इधर क्या मिलेगा? 5 माइनस 4। नीचे क्या है? 3 व 4। बराबर में दूसरा अभी बताइए यह अभी क्या होगा? 1 माइनस 0, 0 माइनस 1। नीचे क्या है? 0 और 1, साथ में क्या है? a। तो यह हल करके क्या आएगा? तो यह हमारे पास आएगा यहाँ पर 1, नीचे 3, यहाँ 1, तो नीचे 4। बराबर में दूसरा अवयव क्या है? यह अवयव है हमारे पास 1 में से 0 गई यानी कि 1, फिर नीचे है 0। लिख लेते हैं, पहले है 1, फिर नीचे है 0, फिर क्या है? 0 में से 1 जाएगा तो आएगा माइनस 1, और उसके नीचे था 1, और साथ में क्या चल रहा है? a। अब हम करते हैं यहाँ पर r2 में बदलाव। किस तरह से? हम लिखते हैं r2 माइनस 3 गुणे r1। तो यह हमें क्या मिलेगा? तो यह हमें कुछ इस प्रकार मिलने जा रहा है। r1 को ऐसे ही, क्योंकि इसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया, तो 3 माइनस 3 गुणे r1, r1 यानी कि 1, फिर इधर 1, फिर नीचे कितना आएगा? फिर 4 माइनस 3 गुणे r1, r1 यानी कि 1। और अब है दूसरा आव्यूह। अब इस आव्यूह को भी लिख लेते हैं। ऊपर है 1, नीचे 0 माइनस 3 गुणे r1, r1 यानी कि 1। अब इधर कितना आएगा? यहाँ है माइनस 1। नीचे क्या आएगा? नीचे हमारा आएगा 1 माइनस 3 गुणा r1, r1 यानी कि माइनस 1। अब इसके साथ में क्या चल रहा है? a। अब इसे ठीक प्रकार से लिख लेते हैं। यह क्या बनेगा? यह हमारा बनेगा ऊपर 1, नीचे 3 में से 3 गए यानी कि 0, यहाँ आएगा 1, नीचे 4 में से 3 गए यानी कि 1। बराबर में अब दूसरा अवयव लिखते हैं। यह अवयव क्या आएगा? ऊपर है 1, नीचे आएगा माइनस का 3, इधर आएगा माइनस 1, और इधर माइनस माइनस होते हैं हमारे प्लस, और 3 एकम होते हैं हमारे 3। तो यहाँ क्या बन गया? यह बन गया 1 जमा 3, 1 जमा 3 अर्थात यह बन गया हमारा 4। साथ में क्या है? साथ में है a। अब हम बदलते हैं यहाँ r1 को। r1 को किस तरह से हम बदलते हैं? r1 माइनस r2। तो यह हमें क्या मिलेगा? तो यह हमें कुछ इस प्रकार से 1 माइनस 0, नीचे है 0, 1 माइनस 1, नीचे है 1। बराबर में अब दूसरा अवयव लिखिए, 1 माइनस माइनस का 3, फिर इधर माइनस का 1, माइनस के 4, नीचे क्या है? माइनस का 3, उधर क्या है? 4, साथ में है हमारा a। तो यह हमारा अब क्या बनेगा? यह हमारा बनेगा 1 में से 0 गई यानी कि 1, नीचे क्या है? नीचे है हमारा 0, फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0, नीचे है 1। बराबर में हमारा दूसरा अवयव, इसे लिख लेते हैं। इधर आएगा हमारा माइनस माइनस होते हैं हमारे प्लस। अब यह है 3, तो यह बन गया 1 जमा 3 अर्थात यह हो गया हमारा 4। अब लिख लेते हैं आगे, फिर हमारा माइनस 3, यह नीचे आया माइनस 3, इधर है हमारा 4, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है हमारा माइनस के 1, माइनस के 4 अर्थात यह बन गया हमारा माइनस का 5। बाहर क्या चल रहा है? बाहर है हमारा a। अब यह हम कह सकते हैं कि हमारा इकाई अवयव बन चुका है। तो यहां से हम इसके व्युत्क्रम का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यह आया हमारा 4 माइनस का 5, माइनस का 3 व 4। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।